पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस एनालिस्ट का क्या रोल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है और बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल आर लिसनिंग? यस सर। तो सिस्टम एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का जो 3-4 पॉइंट कॉमन है, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है, कॉमन चीज है जो दोनों लोग करते हैं। और बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, स्ट्रेटजिस्ट होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का जो स्ट्रेटजी बनाना है रिगार्डिंग, अभी तक वो आया नहीं, तुम बोले थे आ जाएगा स्पीकर, वो आज करवा लेना, लेकिन नेक्स्ट क्लास से तुम्हारे साथ हम चलेंगे इस पीरियड के बाद ऊपर। हाँ, तो बिजनेस एनालिस्ट का क्या रोल, स्ट्रेटजिस्ट। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटजी का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? स्ट्रेटजी का मतलब गोल, ऑब्जेक्टिव। कोई सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पाइथन का कोई कोड आप लिखते हैं, जैंगो का कोड लिखते हैं, बिजनेस डीप लर्निंग, जैसे आपसे पूछा जाए कि डीप लर्निंग जो आपका चला उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सीखने का डीप लर्निंग, तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे तो आप क्लास में नहीं बैठे सारे बच्चे, पाइथन का वर्कशॉप हुआ, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव का पाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कौन बनाते हैं, हम लोग के डायरेक्टर सर बनाते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या काम करता है, एज ए बिजनेस एनालिस्ट प्ले रोल एज ए स्ट्रेटजिस्ट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस एनालिस्ट एक तरह से आर्किटेक्ट का काम करता है। आर्किटेक्ट का मतलब समझते हैं, who draw and design the development of software। इस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होगा, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस कैसे होगा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाने जाते हैं तो 3 रोल ज्यादा होता है, सिस्टम एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का और बिजनेस एनालिस्ट का। तीनों मिलके एक टेबल पे बैठते हैं और क्लाइंट के साथ सारा बातचीत करते हैं, जिसको इंटरव्यू बोल दो, क्वेश्चनायर बोल दो, ऑब्जर्वेशन बोल लो। उसके बाद वो बिजनेस डॉक्यूमेंट ड्रॉ करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कितना टेक्स्ट बॉक्स होगा, कितना लेवल होगा, डेटा किस प्रकार का होगा, डेटा किस प्रकार का होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो दिया जाता है कि डेटा शुड बी स्ट्रॉन्ग, उसमें अल्फाबेट भी हो, लोअर केस भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, सब कुछ हो। ऐसा क्यों, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अब हो गया बिल्ड प्रोटोटाइप्स। समझिए, पॉइंट लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं केवल। बिल्ड प्रोटोटाइप्स 36, बिल्ड प्रोटोटाइप्स 36। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 36 जो आप लोग को बुक मिली है। यस सर, यस सर। बिल्ड का मतलब क्या होता, नहीं, सब प्रोग्राम इज कॉल्ड बिल्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, एप्लीकेशन के अंदर 1000 फंक्शन है, तो 1000 फंक्शन को हम 10-10, 2-2, 1-1 फंक्शन करके छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिल्ड, दैट इज कॉल्ड बिल्ड। मतलब अ स्मॉल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बिल्ड, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम। लेकिन उसी भाषा को टेक्निकली क्या बोलते हैं, बिल्ड। तो बिल्ड प्रोटोटाइप का मतलब हम हर बिल्ड का, हर जो छोटे छोटे सब प्रोग्राम है उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप समझते हो क्या, एक डमी कॉपी। डमी मतलब एक ऐसा होगा, फैन की हम एक फोटो बना ली, अच्छा फैन ऐसा होगा, मतलब डमी मतलब एक आप स्टैचू कह सकते हो, एक तो दिखा स्ट्रक्चर हम कह सकते हो कि एक डमी स्ट्रक्चर।
फिगर कटआउट हम दिखाते हैं, कपड़े की दुकान पे कटआउट लगा होता है कि आप कपड़ा पहनोगे तो ऐसा लगेगा देखने में, तो क्या डमी स्ट्रक्चर, एक्चुअल थोड़ी है, एक्चुअल थोड़ी पहने हुए है वो, तो वो क्या हुआ डमी, वो क्या चीज हुआ डमी। इसको देख के हम समझ जाए कि ऐसा वैसा होगा, ऐसा होगा। तो बिल्ड प्रोटोटाइप का मतलब हम लोग सब प्रोग्राम का डमी स्ट्रक्चर खड़ा करना, डमी स्ट्रक्चर खड़ा करना। अब समझ गए, अब मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग an activity during certain software development is the creation of prototypes that is incomplete, complete nahi, incomplete version of the software program being developed. Incomplete मतलब पूरा तो नहीं है, पूरा है। एक डमी स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा इस टाइप से काम करेगा, इस टाइप से काम करेगा। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर, इनकम्प्लीट वर्जन बोल सकते हैं डमी को। A prototype typically simulates only a few aspects of the features of the eventual program and may be completely different from the eventual implementation. मतलब प्रोटोटाइप ऐसा है कि कंप्लीट प्रोग्राम का कुछ फीचर्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को शो कर रहा है, और डमी प्रोग्राम और एक्चुअल प्रोग्राम में अंतर होगा। जब एक्चुअल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी डमी से अंतर हो जाएगा। हम डमी एप्लीकेशन कब बनाते हैं, मान लीजिए हमें जल्दी काम है, आज ना हम एजाइल मॉडल पे काम करते हैं, डमी का मतलब क्लाइंट से मीटिंग चल रही है, किसकी, सिस्टम एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की और बिजनेस एनालिस्ट की, तो उसने एक डमी एप्लीकेशन बना के ऑन द पेपर और पेन दिखा दिया कि सर ऐसा एप्लीकेशन आप चाहते हैं, ये सब प्रोग्राम चाहते हैं, ऐसा बिल्ड आप चाहते, क्योंकि ये बिल्ड मतलब एक डमी प्रोग्राम सामने वाले को दिखाने के लिए कि आप एप्लीकेशन कैसा चाहते हो, मतलब ब्लूप्रिंट टाइप का दिखाने के लिए कैसा आप चाहते हो, उसका राय देने के लिए कि आप फाइनल कर रहे हो सर इसको, तब तो साइन होगा, मतलब एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बनेगा। देखो सुनो, the conventional purpose of a prototype is to allow users of the software to evaluate developers proposals, मैंने बोला ना, developer proposals for the design of the eventual product by actually trying them out rather than having to interpret and evaluate the design based on descriptions। इसलिए बनाते कि हमने डिजाइन जो डमी कॉपी बनाया है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है, और जब एक्चुअल बना देते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एवरीथिंग शुड बी और मेनी थिंग्स शुड बी चेंज्ड फ्रॉम द डमी प्रोटोटाइप। होगा कि नहीं? अब इसमें है तो प्रोटोटाइप का मतलब समझ गए कि क्लाइंट को दिखाने के लिए भाई डिजाइन आप ऐसा चाहते हो, इसमें ऐसा चाहते हो, कोडिंग नहीं हो रही है वहां पे बस हो रही है कि कैसा आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, बस दैट्स इट। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोडिंग तो कोडिंग टीम करेगा, उसमें एनालिस्ट थोड़ी कुछ कर पाएगा, उसमें तो प्रोग्रामर करेगा काम। इसमें अब है प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। जब हम बिल्ड बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, जब हम बिल्ड बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या करेंगे। मान लो हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का बिल्ड बनाना है या प्रोटोटाइप बनाना है, क्या करेंगे, अपने दिमाग पे जोड़ दो। बोलते चलो, हम एक डमी बना रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर हमको बनाना है। सुनो इधर, ताका झाकी मत करो, हैं? देखिए लुक एंड फील कैसा होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, डेटा इनपुट कैसा होगा, प्रोसेस क्या क्या यूज होंगे, तो कॉमन सेंस है। लेकिन प्रोसेस क्या क्या होंगे तो आप बताओगे उसको, क्लाइंट को कि ये प्रोसेस हम यूज करेंगे, इनपुट हम इसको देंगे, उसको सब चीज नहीं बताओगे, बाद में कहेगा कि आप नहीं बताए, ये बीच में आप गेम कर गए तो आपका दिक्कत हो जाएगा ना। आपको पैसा दे रहा है मतलब वो बॉस है आपका एक तरह से। फर्स्ट पॉइंट,
प्रोटोटाइपिंग बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका इनपुट कैसा होगा, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इनपुट में डेटा टाइप्स कैसा होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, ग्राफिक्स होगा, एनिमेशन होगा, साउंड होगा, वाइब्रेशन होगा, डेटा टाइप कैसा होगा, प्रोसेस हम कैसे करेंगे, टीएफडी बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डेटा फ्लो डायग्राम पढ़े होंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे प्रोसेस हमारा डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन करेगा, इनपुट कैसा होगा, डेटा कैसा होगा, प्रोसेस कैसे होगा। दूसरा, डेवलप इनिशियल प्रोटोटाइप। इनिशियल प्रोटोटाइप का मतलब आपका अगर एप्लीकेशन 10 पेज का है, 20 पेज का है, 25 पेज का है, तो इनिशियल कैसा कैसा बिल्ड बनेगा। बिल्ड अब शुरू में तो थोड़ी सारा फंक्शन बना लोगे, थोड़ा 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 बनाना शुरू करोगे, इनिशियल प्रोटोटाइप कैसा होगा। नंबर 3, रिवाइज एंड एनहांस द प्रोटोटाइप। आप रिवाइज भी करोगे, मान लो प्रोटोटाइप बनाने में से मिस्टेक हो गया, हो सकता है जल्दी जल्दी में होता है कि मिस्टेक, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, तीनों लोग मिलकर, सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट मिलकर, भाई यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हम ऐसे करें। मान लो हम डेटा डाल रहे हैं टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट से बात बन नहीं रही है, हमें अल्फान्यूमेरिक डालना पड़ेगा, हमें कैरेक्टर डालना पड़ेगा, हमें स्पेशल कैरेक्टर डालना पड़ेगा, हमें स्पेस बार डालना पड़ेगा, हमें टैब डालना पड़ेगा, हमें टिल्ड डालना पड़ेगा। We will change, we will revise our prototype also। करेंगे कि रिवाइज। मान लो आपने बना दिया, क्लाइंट से काम शुरू किया, फिर बाद में आपको लगा कुछ दिन के बाद कि ये चेंज कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। का एडवांटेज बताओ, बिना बुक देखे बताओ तुम लोग। फास्ट होता है, कोई शक नहीं। और अगर आपने प्रोटोटाइप बना के क्लाइंट को दिखा दिया, उसने फाइनल कर दिया, तो आपका रिस्क कितना % रह जाता है, 0/0। देखिए जो जिसका सॉफ्टवेयर हम बना रहे उसने ओके कर दिया, भाई कोई डर किस बात का है, तो इसमें रिस्क क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, रिस्क शुड बी रिड्यूस्ड। एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग में होगा, रिड्यूस्ड शुड बी रिड्यूस्ड, टाइम शुड बी रिड्यूस्ड एंड कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड, पैसा भी कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट। जब आप बना रहे हो तो बिजनेस एनालिस्ट फाइनल करने से पहले, सिस्टम एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट तीनों फाइनल करने से पहले एक बार जरूर प्रोग्रामर से बात करेगा, टेस्टिंग टीम से बात करेगा, इम्प्लीमेंटेशन टीम से बात करेगा, किस देखो क्लाइंट ऐसा कह रहा है, तुम लोग क्या कहते हो, पूछेगा कि नहीं, तो कोडिंग तो उसी को करना है ना। तो आप जरूर एक बार, हाँ भाई ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है, मान लो क्लाइंट कर दिया कि शुद्ध पे जाने दो, ऐसा संभव नहीं है। सॉफ्टवेयर की तो अपनी लिमिटेशन है कि नहीं। क्लाइंट कहीं कहीं जबरदस्ती वाला बात करने लगता है, तो वो चीज नहीं हो पाता प्रोग्रामर से, तो वो संभव नहीं है। तो इसमें सारी टीम, पूरी प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम साथ बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है फाइनल टच देने से पहले। भाई क्लाइंट ऐसा कर रहा, आप क्या कहते हो, क्लाइंट ऐसा कर रहा, आप क्या कहते हो, क्लाइंट ये बटन कह रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स कह रहा है, ये मल्टी टेक्स्ट बॉक्स कह रहा है, ये रेडियो बटन कह रहा है, ये चेक बॉक्स कह रहा है, आप क्या कहते हो, कहाँ क्या डलेगा। क्लाइंट स्टैटिक इमेज डालने को कह रहा है, यूजर कहेगा डायनामिक इमेज देना आसान है, तो सब चीज पे बात होगी। अब लिखो, अब लिखा नहीं है, एडवांटेज हो गया ना, रिड्यूस टाइम कॉस्ट, और दूसरा इंटरेक्शन आपस में ज्यादा होता है, मतलब इम्प्रूव एंड इंक्रीज यूजर इन्वॉल्वमेंट। बात समझ गए। अगर डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग, डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है,
क्योंकि एक चीज जानो, प्रोटोटाइपिंग जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करने का तरीका है सॉफ्टवेयर का। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के तहत हम लोग सॉफ्टवेयर को जल्दी बना लेते हैं। और एजाइल मॉडल जिस पर अभी इंडस्ट्री काम कर रही है, दुनिया की इंडस्ट्री, इसमें कि डेली चेंज करना, मैंने बताया था क्लास में कि डेली रिपोर्ट करना, डेली अपडेट करना, डेली सब कुछ करना। और डेटाबेस बन के दोबारा भी अगर क्लाइंट कह देगा कि हमें डेटाबेस ये नहीं चाहिए, नया चाहिए, तो आपको बनाना पड़ेगा। जो क्लाइंट कहेगा वो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन वो लिमिटेशन में होना चाहिए। ऐसा क्लाइंट, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि सॉफ्टवेयर के लिए अपनी एक लिमिटेशन होती है कि नहीं? हाँ, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा प्रोटोटाइपिंग का? काम बहुत जल्दी जल्दी में करता है, तो उसमें जहां काम जल्दी का होता है वहां कहीं पे रिस्क हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज मिस्टेक हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट एनालिसिस। इनसफिशिएंट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? इनसफिशिएंट एनालिसिस, एनालिसिस जो हमको करना है कायदे से, एनालिसिस एक चीज पे नहीं होता। एनालिसिस हम डेटा पे करते हैं, प्रोसेस पे करते हैं, इंफॉर्मेशन पे करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा पे एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस पे एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पे एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट पे हम एनालिसिस करते हैं। कैसा इनपुट जाना चाहिए कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कैसा हम इमेज की साइज दें कि इमेज की साइज एक्सेप्ट हो जाएगा सर्वर में, वेब सर्वर में, कैसा हम थंब इंप्रेशन लें, लेफ्ट लें, राइट लें, हिंदी लें, इंग्लिश लें, जो आपका वेब एप्लीकेशन कायदे से काम करे, जो आपका एप्लीकेशन ढंग से चले। तो जल्दी में एनालिसिस उतना ढंग से हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कह सकते हो डिमेरिट्स रह जाती है। तो इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट एनालिसिस हो पाता है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके बारे में भी एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है? आपके पास टाइम कम है, तुरंत प्रोटोटाइप बना के देना है क्लाइंट को, जल्दी जल्दी में काम होगा। तो दूसरा, यूजर कंफ्यूजन ऑफ प्रोटोटाइप एंड फिनिश सिस्टम। दूसरा है कि यूजर भी कंफ्यूज रहता है, यूजर भी कंफ्यूज रहता है जिसको सिस्टम डेवलप करना है। क्योंकि जो प्रोटोटाइप बना हुआ है और एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसके रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग में दोनों एक ऐसा तो होगा नहीं, जल्दी जल्दी का काम है। उसने बोला टेक्स्ट बॉक्स, आपने बना दिया मल्टी टेक्स्ट बॉक्स। उसने बोला टेक्स्ट कॉलम जोड़ना है, आपने जोड़ दिया टाइम कॉलम। जल्दी में होता है मिस्टेक। उसने बोला कि नेम शुड बी मैक्सिमम 35 लेटर आप लिख दिए और मिनिमम 10 लेटर, मतलब नेम कॉलम में मैक्सिमम 35 लेटर लेना चाहिए और मिनिमम 10 लेटर लेना चाहिए। अब मैक्सिमम वाला तो कंडीशन लगा दिया, मिनिमम वाला भूल गए। लिखना एक ही लाइन है, मेक्स वैल लेंथ इक्वल टू 35 जावास्क्रिप्ट को लिखना है, मीन वैल लेंथ इक्वल टू 10, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं। लेकिन ये चीज भूल गए। तो जल्दी में ये सब होता है। हाँ, नेक्स्ट है डेवलपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर ऑब्जेक्टिव्स। डेवलपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर ऑब्जेक्टिव। जल्दी में है, उसको हरियप हरियप करके काम देना है, तो हम मिस्टेक होना तो तय है, हम मिस्टेक होना तो तय है। क्योंकि जब आप डेली एजाइल में क्यों मिस्टेक नहीं होता कि वी आर इंटरेक्टिंग विद द यूजर एट द रेगुलर मोमेंट, वी आर इंटरेक्टिंग विद द रेगुलर डेली, और आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days और वीकली वी आर इंटरेक्टिंग विद द यूजर। इसमें क्या है, प्रोटोटाइपिंग में स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और आपको बना के देना है, आपको बना के देना है। तो ये कारण है कि जो यूजर का रिक्वायरमेंट है डेवलपर ढंग से नहीं समझ पाता। जैसे सिंपल सी बात है, 3 लोग बात किए, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट, आपस में बात किए। उस बात को उन्होंने डेवलपर के सामने रखा,
तो जो 3 लोग समझे डेवलपर को थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन एक शब्द आपने सुना होगा। पापा ने आपको कुछ बोला, कुछ आपने तीसरे को बता दिया कुछ, और बहुत बड़ा सामने घर में बवंडर हो चुका है। होता है कि नहीं? हर घर में होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कुछ, उन्होंने बोला बेटा स्कूल जाते हो तो सिस्टर के लिए फीस जमा कर देना, और तुम अपनी भी कर देना। तुम गए और अपनी अपनी करके चलाए, सिस्टर का नहीं कराए। तो पूछे शाम में, पापा आपने बोला था ना कि सिस्टर का कर देना, एक बार तुम ही काट दिए अंदर से। तो वही कंपनी में भी होता है मिसकम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं। तो यूजर तो डायरेक्ट कस्टमर से डेली मिल नहीं पा रहा है प्रोटोटाइप मॉडल में। यूजर क्या चाह रहा है, डेवलपर वो चीज नहीं समझ पा रहा है। डेवलपर क्या करना चाह रहा है, उसको बिजनेस एनालिस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोटोटाइप बन के जा चुका है, वो भी बड़ा बीच में घेर गुण में है। तो चीजें थोड़ी यूजर इंटरेक्शन कम होता है, जिसके चलते प्रॉब्लम ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपर अटैचमेंट टू प्रोटोटाइप। अगर डेवलपर को भी डायरेक्ट अटैच कर दिया जाए प्रोटोटाइप टीम के साथ, मतलब एनालिस्ट के साथ अगर डेवलपर को बैठा दिया जाए डायरेक्ट कि आप इस टीम का हिस्सा रहिए, जो आज के डेट में होता है एजाइल मॉडल में, तो फिर प्रॉब्लम आने की संभावना कम रहेगी। तो कि हम ऐसा बोलते कैसा होता है, लेकिन डेवलपर हैज टू डू दैट थिंग, डेवलपर हैज टू अप्लाई दैट थिंग। तो डेवलपर उसे अप्रोच तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, क्या राइट वे उसका करने का होगा। तो डेवलपर को अगर अटैच कर देते हैं तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोटोटाइप। एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोटोटाइप। कभी क्या होता है कि प्रोटोटाइप बनने में ही बार बार क्लाइंट को ये पसंद नहीं आया, कभी वो पसंद नहीं आया, प्रोटोटाइप ए वर्जन दिखाए का नहीं, उसको जच रहा है, फिर आप बी बनाए वो नहीं जच रहा है, फिर सी बनाए वो नहीं जच रहा है। जज तो आप हड़बड़ी में आप भी बना रहे हो, क्लाइंट की हड़बड़ी में आप भी हड़बड़ी में हो। होता ना ऐसा कि आप भी हड़बड़ी में हो, सामने वाला भी हड़बड़ी मचाए रहता है, उसमें काम मिस्टेक हो जाता है। तो प्रोटोटाइप बनने में ही ज्यादा टाइम लग गया, आपका बिल्ड बनने में सॉफ्टवेयर का टाइम ज्यादा लग गया, तो कोडर को टाइम तो चाहिए। तो भी हम बातें कर देगा, इंट ए इंट बी इंट सी इंट डी करके निकल जाएगा, पूरा काम करना पड़ता है, काम महीन होता है। एक्सपेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद जो प्रोटोटाइपिंग का कोडिंग होता है उसको एक्सपेंसिव हो जाता है, जब काफी समय लग जाता है, मॉडल बार बार प्रोटोटाइप चेंज करना पड़ जाता है कभी कभी, तो उसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। कितना टाइम कितना हुआ? 40 ही तो हुआ। अब है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर आप लोग बताओगे, क्वेश्चन आयर कौन बताएगा? कुछ बात में कर लेना। चंद्रभूषण के बगल में कौन बैठा है? उत्तम। क्वेश्चन आयर बताइए आप। क्वेश्चन आयर से क्या समझते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आयर सब यूज करता है, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। इसके रिलेटेड टॉपिक मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मैकेनिज्म है क्वेश्चन आयर राउंड। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है क्वेश्चन आयर राउंड। और इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर में क्या अंतर है? व्हाइट मास्क हटा के हटा मतलब अब बताइए। इंटरव्यू में क्वेश्चन शुड बी प्री डिफाइंड, क्वेश्चन शुड बी इन प्री डिटरमाइंड मैनर, क्वेश्चन शुड बी इन प्रिसाइज स्कोप। इन्हें कि उल्टा सीधा कुछ पूछ लेंगे।
सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, सब कुछ का तरीका होगा, प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होगा, और क्वेश्चनायर में प्रिसाइज से बढ़ के हम काम करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं जानकारी इकट्ठा करने के लिए। आपसे कैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चनायर रहा हूं कि आपको भारत का फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन लगता है अभी तक? 1947 से अभी तक आपको फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी। क्वेश्चनायर ये, अगर मैं इंटरव्यू पूछता हूँ, आप किस प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्वेश्चन एक है लेकिन तरीका दो है। आप किस प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अभी तक? जो भी है अपनी अपनी चॉइस है। तो क्या क्वेश्चन शुड बी इंटरव्यू होता है प्रिसाइज, प्रीडिफाइंड, सब कुछ। जैसे आपसे मैंने पूछा बीसीए की फीस क्या है आपकी, तो बोले 3 लाख रुपया। ये हो गया इंटरव्यू में। आप अब पूछे कि आप कितना फीस देते हैं बीसीए का, दोनों दो क्वेश्चन हो गया। तो बोलेगा हाँ इतना तक। जो फिक्स क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन शुड बी डेविएट फ्रॉम देयर पोजीशन, दैट इज क्वेश्चनायर, दैट इज क्वेश्चनायर। अब मैं बोल देता हूँ लास्ट टॉपिक आज का। बच्चे ही आते रहते हैं आपकी क्लास में अंतिम तक, नहीं? सुन लो अब क्वेश्चनायर। शुभम, a questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions, question 1, question 2, question 3, question 4, series of questions and other prompts for the purpose of gathering information। आपका जब हम एग्जाम लेते हैं तो हम ये पता कर लेते हैं कि बच्चा कितना पानी में है। तो वही क्वेश्चन इंटरव्यू सबका अलग अलग। देखो इंटरव्यू हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट इंटरव्यू, बट क्वेश्चन पूरी क्लास का एक होगा, चाहे कोई पब्लिक है सबका क्वेश्चन होगा। आप कोई भी एग्जाम दे लो, बीपीएससी यूपीएससी, क्वेश्चन शुड बी सेम। मेरी बात समझना। और इंटरव्यू जितने बच्चों का होगा वो, मान लीजिए 10,000 बच्चे भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबका इंटरव्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ही होगा। अब अंतर में आ रही बात, दिमाग में भेजे में आ रही बात? हाँ, एक क्वेश्चनायर prompt for the purpose of gathering information from respondents। respondents का मतलब चाहे स्टूडेंट हो गए, चाहे स्कॉलर हो गए, चाहे पॉलिटिशियन हो गए, चाहे जो भी हैं, दे आर रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स का मतलब जो जवाब देते हैं। Questionnaires have advantage over some other types of surveys in that they are cheap, do not require as much effort from the questionnaire as verbal or telephonic survey, and often have standardized answers that make it simple to compile data। जैसे सर्वे होता है, सर्वे से अच्छा होता है, सर्वे में हमने फोन किया, यहाँ सर मेरी सर्विस कैसी लगी आपको, टेलीफोनिक सर्वे होता है। आप कस्टमर केयर को फोन किए, कोई प्रॉब्लम आई मोबाइल का, तो पूछेगा बाद में सर मेरी सर्विस कैसी लगी, 1 दबा देना, 2 दबा देना, एक मैसेज आएगा। दैट इज ए सर्वे, दैट इज ए सर्वे। बट क्वेश्चनायर क्या है? वी आर गिविंग ऑन द पेन एंड पेपर, वी आर गिविंग ऑनलाइन, दैट इज ए क्वेश्चनायर। और हमने भरभरी आपसे पूछा किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो दैट इज ए सर्वे, दैट इज ए सर्वे। और इंटरव्यू क्या है? हर व्यक्ति का दुनिया में अलग होता है और उसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। नो सर। फारूक, ऋतिक, श्रुति, रिया, गुरु,
प्रतीक, अमन, अंकुर, शुभम, किसी को भी एक बच्चा हमें अटेंडेंस भेज दो ऑनलाइन। 50, 51 है तो एक मैं हूं, है कि नहीं? ऑनलाइन अटेंडेंस भेजो आप लोग। बात आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो रही किसी को बताइए। जो क्लास में ऑनलाइन में ऑनलाइन वालों को तो दिक्कत होगी क्योंकि आधे लोग सो जाते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सच्चाई है कि आप सीरियस नहीं है बच्चे ऑनलाइन। आप पटना में रह के 50 बच्चे 30 जरूर पटना में होंगे और आप क्लास में आके इतना बढ़िया इसी का मजा नहीं ले सकते तो अपने घर का बिजली त्योहार बढ़ाओ। क्या है यहाँ आओगे सीखोगे, 2 अक्षर तो सीख के जाओगे, 10 नहीं सीखो 2 तो सीख के जाओगे। और 9 बजे तक खाना बना के टिफिन में ले आओ, दम भर जितना ला सकते हो ले आए। 10 रोटी ले आए, 4 अंडा का कढ़ी बना के ले आए, जो भी है। ऑनलाइन भेज दिए। ठीक है, अब साइन आउट हो जाओ। ऑनलाइन का अटेंडेंस आ गया, मैं साइन आउट हो रहा हूँ। ऑनलाइन आप लोग का अटेंडेंस आ चुका। Thank you, sir. ठीक है, नाउ यू कैन मूव नाउ। Thank you, sir. कहाँ गया वो? पीछे चला गया। आगे आ जाओ। पचास 52 बच्चा, अभी 53 दिख रहा था, 52 लिख देना। अरे सबका अटेंडेंस बन जाए, कल खुदा सब मैच करा लेते हैं, हम मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है।